हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेफ्टी डिवाइसेस ऑन रोप हॉलेज रोडवे। यानी रोप हॉलेज रोडवे के लिए जो है कौन कौन सी सेफ्टी डिवाइसेस यूज़ होती हैं उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। कौन कौन सी हैं? मंकी और बैक कैच, ठीक है। सेकंड है स्टॉप ब्लॉक, बैक स्टे, ड्रॉप वॉरविक, कंबाइंड स्टॉप ब्लॉक, रनअवे स्विच, हाइड्रोलिक टब, रिटार्डर। ठीक है, वन बाय वन हम इसको देखते हैं। मंकी कैच या बैक कैच, ये क्या होता है? दिस कंसिस्ट ऑफ ए पिवेटेड पीस ऑफ स्टील रेल प्लेस बिटवीन द ट्रैक रेल सो दैट कैच द एक्सेल ऑफ बैकवर्ड रन अवे। ए वुडन ब्लॉक pivoted at one end and pass over the rail by strong spring। ठीक है, ये क्या होता है? एक रेल सेक्शन होता है, स्टील का रेल सेक्शन होता है जो कि रेल ट्रैक के बीचों बीच लगा होता है। ठीक है, ये इसका काम क्या होता है? जो रेल का सेक्शन होता है, यानी जो टब में जो एक्सेल लगा रहता है उसको कैच करना। यानी जब असेंडिंग टब, लोडेड टब ऊपर जाता है, बाई चांस की लोडेड टब जा रहा है और किसी रीज़न से बाई चांस वो टब निकल गया या पीछे आ रहा है बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो इसमें जो एक रेल सेक्शन होता है ये इस टाइप से हुक टाइप से होता है कि वो अपोजिट डायरेक्शन में आने वाले जो टब्स हैं उसके एक्सेल में फंस जाता है ये चीज़, बैक कैच का जो रेल सेक्शन है। ठीक है, तो इसको ये पीछे नहीं आने देता है। ठीक है, ए वुडन ब्लॉक पिवटेड एट वन एंड एंड पास ओवर द रेल बाय स्ट्रॉन्ग स्प्रिंग। एक स्प्रिंग लगा रहता है और एक वुडन ब्लॉक से कनेक्ट रहता है ये चीज़। तो नॉर्मल कंडीशन में थोड़ा सा उठा रहता है कि यानी जब इसके टब ऊपर से निकलते हैं जब, तो एक्सेल जो टब का एक्सेल होता है उससे टच करते हुए जाता है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में जब टब आता है, ठीक है, रिवर्स में, तो ये इसको कैच कर लेता है, इसलिए टब को पीछे नहीं आने देता। ओके, सेकेंड है स्टॉप ब्लॉक। स्टॉप ब्लॉक इज consist of a wooden beam block laying across the rails, pivoted at one end and held against pivoted side block at other. It is good. It is a good plan to have two stop blocks some distance apart and one forming a reserve for the other। ठीक है, ये स्टॉप ब्लॉक्स कहाँ होता है? जैसे कि हम ग्रेडियंट, हाई ग्रेडियंट पे यूज़ कर रहे हैं, लोडेड टब ऊपर की साइड में है। अब लोडेड टब ऊपर है तो हम उसको पीछे ना आए किसी रीज़न से वो, तो इसके लिए स्टॉप ब्लॉक लगा देते हैं। यानी कि लोडेड टब ऊपर चला गया है ना लोडिंग स्टेशन में, तो उसको पीछे ना आने यानी रोकने के लिए स्टॉप ब्लॉक करते हैं। ये भी एक वुडन बीम होती है। ठीक है, इसमें भी एक स्प्रिंग लगा रहता है। ठीक है, और ये रेल के अक्रॉस में वुडन बीम लगी रहती। नॉर्मल कंडीशन में ये बंद अपने ऑटोमेटिक इसको बंद किया जा सकता है, यानी स्प्रिंग के थ्रू मैनुअली, और ओपन किया जा सकता है। ठीक है, नॉर्मल लोडेड टब जो ऊपर है तो उसको रोकने के लिए ये जनरली बंद रहता है। ठीक है, बैक स्टे क्या है? दिस इज यूज बिहाइंड ए असेंडिंग सेट ऑफ टब्स ऑन डायरेक्ट haulage road on a endless haulage. It is attached to the tub axle and event of runaway of tub is pointed end of backstay stop against sleeper and travel of the tub or train of tub to arrest। इसका मतलब ये है कि असेंडिंग ये जो टब रहते हैं, ठीक है, सेट्स ऑफ टब, तो ये जो लास्ट का जो टब है, लास्ट वाला टब है, उसके पीछे के पोर्शन में एक्सेल के साथ ये कनेक्ट रहता है। ठीक है, रोड अवे एंडलेस इट इज़ अटैच टू द टब एक्सेल। ठीक है, इन इवेंट ऑफ रन अवे ऑफ टब, यानी जब रन अवे हो जाता है टब, यानी कि टब किसी रीज़न से बोगी में से टब निकल जाता है, तो दी पॉइंट एंड और बैक स्टे, तब ये लास्ट वाला जो
बैक स्टे लास्ट टब के जो एक्सेल में लगा है वो स्लीपर से, जैसे ट्रैक का जो स्लीपर होता है, रेल का जो स्लीपर रहता, उससे उसमें फंस जाता है, ठीक है, अगेंस्ट द स्लीपर ऑफ ट्रैक एंड ट्रेवल ऑफ द टब्स इज अरेस्टेड, ठीक है। तो ये टब में कनेक्ट होता है लास्ट वाले एक्सेल में। जब टब अगर किसी रीज़न से रन अवे हो गया है तो ये जो हुक टाइप से रहता है वो स्लीपर में फंस जाता है, तो वो टब आगे नहीं जा पाता या पीछे नहीं हो पाता है, वहीं पर अरेस्ट हो जाता है। ड्रॉप वॉर्बिक क्या होता है? दिस इज़ द इंटेंटेड ऑफ अरेस्टिंग फॉरवर्ड रन अवे, ठीक है, यानी कि आगे की ओर फॉरवर्ड रोडवे, यानी जो इंटेंटेड फॉर अरेस्टिंग फॉरवर्ड रन अवे being placed below and brow of the incline, also near the bottom below immediate levels. It consists of heavy bulk और ग्राइडर हिंज। यहाँ से देखिए आप, पहले यहाँ से देखिए, इट इज़ कंसिस्ट ऑफ हैवी बल्क और ग्राइडर हिंज एट वन एंड टू स्पेशली सेट रूफ ग्राइडर एंड हेल्ड अप एट द अदर एंड बाय आई बोल्ट, यानी एक रेल सेक्शन, एक ग्राइडर रहता है। ग्राइडर मीन्स है सीमेंट का या रेल सेक्शन का एक बड़ा सा लोहे का टुकड़ा रहता है, ठीक है। ये एक एंड पर तो हिंज रहता है, यानी फिक्स रहता है, और दूसरे एंड पर आई बोल्ट पीस या पिन के थ्रू कनेक्ट रहता है, ठीक है। दी वॉरविक इज़ रिलीज व्हेन रिक्वायर्ड इमरजेंसी में इसको हम क्या करते हैं, पिन को निकाल देते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, वायर को निकाल दिया, पिन को निकाल दिया, तो ये विड्रॉल हो जाता है और रेल सेक्शन में सामने आ जाता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जैसे कि आपका इमरजेंसी यानी टब रन अवे हो गया, ठीक है, कहीं टब रिलीज़ हो गया, टूट गया है, रोप टूट गई है, तो फ्री फॉल ना हो टब का, तो इस कंडीशन में ड्रॉप वॉर्विक यूज़ करते हैं। हिंज सेक्शन जो सामने आ जाता है, तो रन अवे डेली क्या होता है, जब हम रन अवे कराते हैं स्विच को, यानी किसी दूसरे ट्रैक पर ले जाते हैं, और उस ट्रैक में जाने पर ये कहीं डैमेज ना कर दे एंड को, तो उसके पहले ड्रॉप वॉर्विक से हम इसको रोक देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कंबाइन स्टॉप ब्लॉक एंड रन अवे स्विच। दिस इज़ यूज्ड एट द बोरोर डायरेक्ट haulage lane and is so constructed that at one time either the stop block or runaway switch is affected in the event of runaway of sets of tub, ठीक है। रनअवे की सिचुएशन में, यानी रनअवे का मतलब क्या है कि हम दूसरे ट्रैक पे पास करा रहे हैं या फ्री फॉल करा रहे हैं टब को, ठीक है ना, दूसरे ट्रैक पे ले जा रहे हैं रनअवे, तो उस कंडीशन में या तो हम स्टॉप ब्लॉक का यूज़ करते हैं या रन अवे स्विच का यूज़ करते हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे स्टॉप ब्लॉक से किसी रीज़न से चूक गया, तो हम उसकी कंडीशन में रन अवे स्विच का यूज़ करते हैं, और रन अवे के थ्रू हम दूसरे ट्रैक पर ले जाके इसको टब्स को ले जाके स्टॉप कराते हैं, ठीक है। इट इज़ मैनुअली ऑपरेटेड बाय हॉलेज अटेंडेंट, ठीक है। ये कहाँ रन अवे स्विच जो होता है, और ये मैनुअली ऑपरेटेड होता है, ठीक है, या कोई अटेंडेंट होता है उसके थ्रू या सेटअप, ठीक है। तो ये हो गया, ओके। फिर नेक्स्ट है आपका हाइड्रोलिक टब रिटार्डर। ये उतना यूज़फुल नहीं है, आप ऊपर के 3-4 ध्यान रखिए, मंकी बैक कैच, स्टॉप ब्लॉक, बैक स्टे, ड्रॉप वॉर्विक, स्टॉप ब्लॉक और रन अवे स्विच, ओके। इसके अलावा भी बफर और ये सब भी होता है, ठीक है। मैन होल होता है, एक बफर होता है। मैन होल क्या होता है, मैन होल में आपके एक आदमी के यानी सेफ प्लेस होती है ट्रैक के बीच में, जैसे कि कोई सेफ्टी डिवाइस तो हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन सेफ्टी डिवाइस ये टाइम पे वर्क नहीं कर रही है और सामने से कोई टब आ रहा है, तो छुपने की जगह होती है कि ट्रैक से हट के हम छुप कहीं पे सेफ जगह पर पहुंच जाए, उसके लिए हम मैन होल का यूज़ करते हैं, ठीक है, ओके, थैंक यू।